परमेश्वर ने हम सबको और पूरे परिवार को संभाल कर रखा है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही ये है कि कल मैं वहाँ अम्बावाड़ी में था, वहाँ पे जिस एरिया में रहता हूँ, तो डिक्की खोला मैंने और चाबी उसमें ही भूल गया। और परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। मेरी गवाही है कि कल अम्बावाड़ी में मैं गाड़ी खड़ा किया था, तो लेने के लिए गया तो डिक्की खुल गया, चाबी उसी में रह गया और मैं सामान लेके आ गया और लगा ही था। क्योंकि जो ये सबसे मुझे मालूम है कि अम्बावाड़ी कैसे एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा ही कुछ ऐसे लोग हैं, आड़े टेढ़े लोग, नशा करने वाले लोग, और ऐसे घूमते रहते हैं कि नज़र भागते ही एक जन का वो जो मेरे बाजू में रहता है, वो इधर कुछ ऐसे मोबाइल रखा, उधर गया थोड़ा अंदर, तब तक उसका मोबाइल गया। तो मेरा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो चाबी को ऐसे ही लगा था और कोई भी देख नहीं पाया, मेरा जैसे था वैसे था। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही मेरे बाबू की है। मंडे रात को हो गया था, इतना परेशान किया। 1 घंटा तक लगभग वो गायब। 10-15 मिनट खोजी तो मुझे गुस्सा लगा था कि मिले इसको मैं खूब मारूं। उसके बाद जब आधा घंटा तो हो गया तो मुझे घबराने लगा कि क्या हुआ, अंदर अजीब से ख्याल आने लगे। सुबह भी प्रभु को बच्चा मिल गया, मैं गवाही और मिल गया। सुभाष चंद्र बोस 12 के पास चला गया, तो रात को 8 मिल गया। बहुत खुजली होता मुझे, पैर के मुझे बहुत गाँव से आए थे, उसके बाद से खुजली 3 महीने तक खुजली हो रहा था। इतना दवा लगा के ठीक ही नहीं हो रहा था। दवा लगाती थी, प्रभु का तेल उसे मिला के लगा देती, फिर भी नहीं ठीक हो रहा था। मैं सोची थी तेल क्यों लगाऊँ खाली, पर जब दवा से नहीं ठीक हो रहा, तेल से भी नहीं ठीक। एक बार जब दिमाग खराब हो गया, उसके तेल ही लगाते ही किया। तेल लगाए, उसके बाद से गायब भी हो गया, पूरा मेरा साफ हो गया तेल की वजह से। मेरा गवाही मेरा घर का है, मेरे घर से घर है। ऐसा हुआ कि मेरा एक सड़वाइन है जो यहाँ पे नहीं बोलते हैं कि टपोरी लोग जो है टपोरी बोलते हैं, वैसे जो हमारे गांव का जो टपोरी है मेरे सड़वाइन, तो किसी भी औरत को, किसी भी आदमी को गाली भी दे देती है, किसी भी हाथ को, तो किसी से डरती नहीं है। तो ऐसा हुआ मेरा ससुर जो है उसी के गाँव में, शहर के कुछ दूरी पे, तो उसी के गांव में जो हमारा ज़मीन दिलवाया मेरे ससुर, और ज़मीन लेके घर भी बनवाया, और उधर हम लोग रहते हैं। और वो हमेशा पैसे की लालच, हमेशा वो पाप में डूबी रहती है, हमेशा भाई विचार में रहती है। किसी को कुछ भी पाती है और लूट के लेके चले जाती है। वो किसी उसके अपने दिल में किसी का डर भय नहीं रहता है। उसने ऐसा ही कर, अभी भी जब पैसे की ज़रूरत रहता है तो मेरे बीवी जो है झूठ बोल के लेती है, और जब लेने के बाद जब मांगने रहता है तो मारने लगती है। तो ऐसा ही मेरा बीवी जो है, वो छोटी है उम्र में, 6 बहन में सबसे छोटी है, और वो है दूसरी है नंबर पर, बड़ी से छोटी है। वो हमेशा किसी को उल्टा सीधा बात करती है, गलत बात करती है, गाली से मारती है, अनर्गल। अब किसी से पैसा लेती है, देती भी नहीं है, ऊपर से गाली से मारती भी रोड पे ही। और किसी भी अगर उसका लड़का भी जो है वो भी टपोरी है, किसी को रात को जाता है, लूटता है, पाटता है, लेके चला आता है। और पुलिस से, दरोगा से जान पहचान भी है, और नेता लोग से वो किसी डरते नहीं है सर। ऐसा ही जो है मेरे बीवी से वो पैसा मांग रही थी घर बनवाने के लिए। मैंने बोला कि जब मेरा घर बना तो तुम लोग पैसा नहीं दिया, तो मैंने अपने बीवी का जेवर, अपना शादी का चैन अंगूठी बेच कर मैं अपना घर बनाया। और आज 5 साल से मैंने अपना कर्ज में जो है डूबा हूँ कि कैसा भी कर्ज भर जाए। तो मैंने 5 साल घर छोड़ के बम्बई में आया, और कर्ज भी भर गया। जब तुम्हारा बारी आया तो तुम बोलते कर्ज दो, अरे किस हिसाब से तुमको दूँ? तो हमारा बीवी बोलती है मैं मालिक नहीं, मेरा आदमी मालिक। अगर तुमको नंबर है जाके बात करो। वो लोग हमसे बात नहीं करते, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ, वो भी हमसे नफरत करता है। तो इसी बात पे मैं पैसा नहीं देता हूँ। तो मेरा बीवी को जो है और मेरे बच्चों को मारने लगी। ऐसा बीवी बेफिजूल का, बेगलती का उसने मारने लगी। और उसके बाद से जो है मैंने वो मेरे से बात आई, मैं प्रार्थना की, हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जो तुझे और तेरे परिवार को अगर कोई गाली देता है तो उसे आशीष देना, जो तुझे मारता है या कोई भय रखता है तो तू उसे प्रार्थना करना।
मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं घुटने पे टेक प्रार्थना करने किया रो रो के, तो प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और मैंने कहा कि वो मेरे दुश्मनों को जो है आशीष दे, ताकि वह प्रेम से अपने घर पे चला जाए और झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाए और हमारे बीवी जो है अपने घर पे रहे, तो सुख शांति से रहे, ताकि फिर दोबारा विवाद न हो, झगड़ा लड़ाई न हो। तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन लोगों को छुटकारा दिया, वो अपने घर पे चला गया, हमारा बीवी अपने घर पे चला गई। अभी परमेश्वर ने शांति दिया और खुशहाल से है, इसलिए परमेश्वर को जोरदार था। कमाई ये है कि अभी 1 हफ्ते पहले मैं काम धंधा नहीं था, मैंने घुटनों पे टेक के रो प्रार्थना किया रात को टाइम। परमेश्वर ने हमें प्रार्थनाओं को सुना और सुनने के बाद परमेश्वर ने हमें काम दिया, पर हमें काम जमा नहीं, क्योंकि मैं जितना बड़ा नहीं उससे ज़्यादा तो मेरा टाइल्स है। अभी मैं 5 फुट का हूँ और 6 फुट का टाइल्स है, बताइए मैं किससे उठाऊँगा? 6 बाई 5 का टाइल्स है, मैं 5 फुट का हूँ। अभी एक बेगारी एक मिस्त्री एक बेगारी उठा नहीं पाता था, इसलिए मैं ज़बरदस्ती मैं सोचा कि चलो थोड़ा ट्राई भी कर लेता हूँ, अगर सक्सेस हो गया तो करने लगूँगा, नहीं तो परमेश्वर हमारा तो है, कहीं ना कहीं देगा ही। गया एक दिन ट्राई मारा, तो ट्राई कोशिश किया जबरदस्ती, लेकिन बेगारी का जो है उंगली कट गया वजन से, उठ नहीं पाया और वो गुस्से के मारे चला गया। क्योंकि मैं भी काम छोड़ दिया, फिर 10 मिनट प्रार्थना किया मन में, हे परमेश्वर काम तो मैंने छोड़ दिया, तूने तो दिया, पर हमसे ये काम नहीं सफल रहा, क्यों मेरे काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, कहीं दूसरे जगह हमें काम दे, ताकि मैं अपने रोजी रोटी में लगा रहूँ। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और तुरंत जो है मैंने रूम पे आया और एक आदमी को फ़ोन आया कि तुम कल से आ जाओ काम पे मेरा। तो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना को सुना और रोजी रोटी दिया। अभी 4 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर को जोरदार था। और वो जो बता रहे थे सीने का दर्द के बारे में, तो सब मेरा रिपोर्ट नॉर्मल निकला, कुछ नहीं। और फिर उसके मेरी दूसरी गवाही ये है कि 2 4 5 दिन हुआ सर्दी में हुआ, बहुत दिक्कत का सर्दी हुआ। तो जॉब पे गए थे, मेरी 5 दिन छुट्टी कर गया, फिर ऐसे दीवार के सर लगा के सोच रहे थे, तो 5 मिनट में ऐसा हुआ सर्दी मेरा मतलब धीरे धीरे गायब हो गया। फिर 2 4 दिन के बाद फिर सर्दी हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो मैंने एक शैम्पू का तेल लगाया और मैं बोली ठीक हो जाए मेरा सर्दी, तो सही हो गया। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि कल मेरी पहचान की थी, थोड़ा मतलब जानती थी, बहुत मतलब हरामी है लड़की, मेरे को फ़ोन करके गाली देने लगी। तो एक दोस्त मेरी थी, वो बोली नंबर दे, हम भी गाली देते हैं, क्यों तेरे को गाली दी? हम बोले जाने दो, मेरे को कसम दे के नंबर भी ले ली। फिर मैंने उसको बोला अरे यार जाने दे, तुझे मेरी कसम है, उसको गाली तुम मत देना, वो दे दी तो देने दे उसको। और मेरी दोस्त मेरे को इतना मानती है, अगर उसको बात तो चप्पा से मारती है। लेकिन हमने बोला जाने दे, अगर तुम्हें कुत्ता काट रहा है तो तुम भी कुत्ते को काट लोगे, तो तुम में और कुत्ते में फर्क क्या रह जाएगा। इसकी वजह से जो दे रहा है उसको देने दो, सब पर वो देगी, सबको जब मेरा दीपक ठाकुर है, मैं माइनर वेस्ट से बोल रहा हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि आज से 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ था कि 2 महीना पहले जो बुकिंग हुआ था ये क्रिसमस के लिए, तो कैंसिल हो गया था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने प्रार्थना किया काम पे जाने के बाद, और मैंने प्रार्थना में रखा कि परमेश्वर जो भवन है जो कैंसिल हो गया वो वापस नया मिल जाए, आज के आज ही मिल जाए। तो मैंने सब प्रार्थना करके आमीन बोल के मैंने किया। उसके शाम को, उसी दिन के शाम को मेरे को फ़ोन आया मास्टर जी का, बोलता है कि मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। मैंने प्रार्थना किया था उसके लिए, प्रभु ने वो जगह दिला है क्रिसमस के लिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मैं गए संडे को इधर आया था, 6 महीने से मेरा प्रॉब्लम था मसूर का, और मैं दवाई करा ही रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। सुबह ब्रश करता था, मसूर में से ब्लड निकलता था, ठीक नहीं होता था। गए संडे को मैंने आया और परमेश्वर का प्रार्थना इधर हुआ, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करता था और प्रभु का तेल लिया और दोनों ट्यूब में मैंने डाला आधा करके लगाया। बुखार का, तो मैंने वही इसको अप्लाई किया। फिर मैं जब अंदर जाके फीड कराई ना उसको हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने देखा एक बच्चे को कि एक बच्चा ना उसको सिर्फ बुखार आया था, और बुखार उसको तेज़ था, रात में आया था, और उसको ना मिर्गी आने लगी। उस छोटा सा बच्चा था, उसको ना बुखार की वजह से
चीज़ों से मेरे बच्चों को बचाया, क्योंकि जो बुखार आया था ना मेरी बेटी को 2 बार आया था बुखार दवाई देने के बाद भी, और ये सब चीज़ों से ऐसे ऐसे बीमारियों से मेरे बच्चों को बचाया है प्रभु, इसलिए प्रभु का सचमुच धन्यवाद करते हैं। प्रभु के लिए जोरदार ताली। मेरा नाम आनंद प्रताप है, मैं बांधल में हूँ। अब मेरी ये गवाही है, मेरे को फीवर हुआ था, तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गया तो दवाई दी डॉक्टर ने, वो पिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर अब मैं बाद में बिस्तर पे लेटा था सब, तो फिर मैंने प्रार्थना किया 1 घंटा, उससे मेरा फीवर ठीक हो गया, इसीलिए प्रभु के धन्यवाद। मेरे भाई की दूसरी गवाही है, उसको यहाँ पे फोड़ी हो गया था, तो फिर उसको मैंने तेल लगाया और प्रार्थना किया और ठीक हो गया, इसीलिए प्रभु के लिए तालियां। मेरा गवाही है, कुछ दिन पहले की मैं काम कर रहा था, मेरा ये जान लेना पूरा दर्द चालू हो गया। ऐसे अचानक मैं सोचा अब क्या करूँ, ऐसा दर्द लगा कि जो मैं काम करके बैठने का लगा था। मैं सोचा क्या करूँ, अभी मैं अन्य भाषा चालू कर दिया, मैं अंदर अन्य भाषा चालू कर दिया। अन्य भाषा करते करते ऐसा 10 मिनट के बाद इतना आराम हुआ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये आज की मैं सुबह से सर मेरा दर्द हो रहा था, तो मैं सोचा क्या करूँ, मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूँ। रात को बताया, लेकिन रात को फिर सोने के बाद दर्द ठीक हो गया। सुबह से दर्द चालू हो गया था, मैं काम कर रहा हूँ फिर दर्द हो रहा है, काम कर रहा हूँ दर्द हो रहा है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं जब प्रभु स्तुति आराधना चालू हुआ, जब मैं प्रभु का स्तुति आराधना किया, उसी में मेरा दर्द सभी खत्म हो गया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने 1 हफ्ता से पहले से प्रभु ने हमारे फैमिली को अच्छे से संभाल के रखा और अच्छी रीति से संभाला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुमन है, मैं भरी दरवेश में रहती हूँ। मेरी गवाही है, मेरे छोटी वाली लड़की को बहुत तेज बुखार हुआ था, उसको 2-3 दिन से परेशान थे। वो दवा लेने के लिए उसका पापा बोले तो गाली भी देते थे। दवा नहीं लेके आई, इधर खाए प्रार्थना भी लेके आई, इधर सीटर थी तो 2 दिन प्रार्थना करके वो चाय में पियाई, तो बुखार तो उतर गया, लेकिन बहुत हल्का था। सब लोग बोली, सिस्टर बोली जाके थोड़ा डॉक्टर को भी दिखा दो। गई डॉक्टर के पास तो बुखार बोला नहीं है, हल्का बुखार। दवा दिया, 1 खुराक खाली पियाई, तब से नहीं पिया रही हूँ, अच्छे से रखी। मेरी दूसरी गवाही है, तो अगले सोमवार को बाजू वाले में ही मरे थे, तो बाजू वाली मेरी बोलती है चलो देखा थी, तो मैं भी गई। उनका चेहरा देखी ना तो मैं अपने पापा का याद आता मेरे, तो क्या मैं देख ली थी ना, तो मेरा पूरा दिमाग जैसे रोने लगता था। मेरा ये नस ये बहुत तेज कान से दर्द करता था, मेरे बहुत दर्द आता था। तो फिर मैं प्रार्थना करते गई, दवा भी नहीं गई, प्रार्थना करते गई, प्रार्थना तेल भी लगाई, तब से अभी तक परमेश्वर सीता से प्रार्थना भी कराई, परमेश्वर अभी तक अच्छे किए, इसलिए मेरे कान में फूंसी हुआ है, इतना दर्द कर रहा, वो फूट गया लेकिन फिर भी दर्द कर रहा है। प्रार्थना तेल भी लगाई, फिर भी दर्द नहीं बंद हो रहा था। तो फिर कल रात को शाम खाना बना के मेरे को इतना दर्द हो रहा था, दवा भी लेके आई, दवा भी डाली, बहुत और तेज दर्द होने लगा। मेरे को इतना परमेश्वर से रो के प्रार्थना, अभी सुबह में भी रो के प्रार्थना की। परमेश्वर मेरे कान से सुनाई भी, थोड़ा भी आवाज़ इसमें नहीं जाता था कान में, एकदम जाता था ना पूरा आधे दूर का इतना सुन हो गया। फिर रो के सुबह भी प्रार्थना की, परमेश्वर अच्छे से आवाज़ दे रहे हैं, सुनाई भी अच्छे से दे रहा है, और दर्द भी हल्का है। डॉक्टर के पास गई थी तो बोले थे कि इन्फेक्शन है, कल बुलाए हैं, प्रभु ने अच्छे से रखा, इसके लिए अगले संडे को
हुआ कि कुछ दिन पहले यानी कि अगस्त महीना में उनको यूपी में आप लोग जानते हैं कि कितना धार चल रहा है, अभी सताव चल रहा है। उसी समय उनको एक चर्च के आगे सामने ही है कि काली का मंदिर है, तो काली का मंदिर है, और काली का मंदिर वाले ने उनसे बलि मांग रहे थे चर्च में से, नहीं दिए तो उन लोगों ने इतने बार कंप्लेन किया, वीडियो नहीं दिए, तो बोले कि हमसे क्या लेन देन है, तुम्हारा भी सामने से रोड के जरिए है, गली की क्या आवश्यकता है, अगर तुम्हारे आने जाने के लिए नहीं होता तो पीछे से तुमको क्या करोगे रास्ता, हमारा भी रोड पर ही है और आपका भी रोड पर, गली की क्या जरूरत है। और इस पर कंप्लेन किया था, और उन लोगों ने एक बात बोला था कि हमारे काली के मंदिर के इधर इसका चर्च नहीं है, ऐसे उन लोगों ने कंप्लेन किया था। तो क्या हुआ कि चलते चलते उसको एक दिन पकड़ के लेके गया अगस्त में धर्म परिवर्तन के नाम पर उसको लेके गया और गाजीपुर जेल में उनको रखा गया। तो वहाँ पर भी वो पास्टर जी ने प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते करते जितने जेल में बंद थे वो सब लोग उसका आकर के प्रवचन को सुनने लगे, और उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हारा क्या गुनाह है, सबने बताया, और परमेश्वर के दास ने सबको बताया कि ये सब आपने गुनाह किया है, इससे माफ़ी मांगो, और हमारा जो परमेश्वर है, जो यीशु है, वो सबको माफ़ कर देगा, क्षमा कर देगा, आपको छूट जाएगा। तो डेली शाम के समय में सब लोग को जुटा करके प्रार्थना करते थे और सब लोग सुनते थे। और एक दिन की बात है कि उसमें एक चेकिंग आई, लेडीज़ चेकिंग करने के लिए आई, तो उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना देख करके वहीं पर खड़ी हो गई नहीं, और देख रही थी कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते एक घंटा घुटनों पर खड़ा होकर के प्रार्थना किए, और तब तक वहीं पर बैठी और औरत गई नहीं जो चेकिंग करने के लिए आई थी। और जब प्रार्थना इनका ख़त्म हो गया तो उन्होंने पूछा कि आपका गुनाह क्या है कि आप जेल में आए हुए। तो बोले कि मैडम आप जान करके क्या करूँगी, मेरा गुनाहों को जो मैं करता था आपने तो देख लिया, वही मेरा गुनाह है। मैं परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों को मैं बताता हूँ, और यही मेरा गुनाह है और कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और गई, और जो वहाँ पर जेलर था उससे बात किया, बोलता है कि इसका गुनाह क्या है। निष्पक्ष देश से कोई भी इस परमेश्वर को मान सकता है, तो आप क्यों इसको जेल में रखे, क्योंकि वो कोई गलत तो काम कर तो नहीं रहा है। वो परमेश्वर का, कोई भी परमेश्वर को माने उससे क्या लेने देने, लेकिन वो परमेश्वर का ही तो काम कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जेल करो, उसको हालेलुया। तो उन्होंने उसको जेल किया और छोड़ने के आर्डर दे दिया। तो जो जितने वो लोग को सुसमाचार सुनाते थे वो लोग रोने लगा, बोला कि आप चले जाएंगे तो हम लोग को कौन सुसमाचार को परमेश्वर के बारे में बताएगा, और हम लोग तो इसी में रह जाएंगे, अब हम लोग नहीं निकल पाएंगे। तो बोले कि नहीं, आप लोग निकलेंगे, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और आप लोग जो मैं बता दिया हूँ उसके आधार पर आप लोग प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सब कुछ छुड़ाएगा। तो जो निकलने का दिन आ गया तो हमको लगता है कि सितंबर महीने में वो निकले, अक्टूबर है ना, सितंबर महीने में 16 तारीख को निकले। उस समय उन लोगों ने बोला कि सर ऐसा है कि आपको हम लोग बाहर तक छोड़ने के लिए जाएंगे सभी लोग। तो वहाँ पे जेलर था, उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं ये लोग भाग जाएंगे तो आपको फिर से अंदर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपके चलते मैं फिर से चला जाऊंगा, और आप ऐसा है कि आप इसी में रहिए, और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आप तो लोग ने रोने लगा, बोला कि नहीं हम कभी बाहर नहीं गए हैं। एक बार मैं उसमें जेल में 3 गेट होता है, वो बता रहे थे कि 3 गेट होता है। तो बोले वो लोगों ने कि हम लोग पहला गेट तक जाना चाहते हैं, हम लोग कोई भी नहीं भागेंगे, और हम लोग पहला गेट तक जाएंगे, और आपको हम लोग थोड़ा दूर विदाई करके ही आएंगे। तो पास्टर जी ने जेलर से वादा किया कि अगर कोई भी नहीं भागेगा, ये देखो ये लोग इतना मैं परमेश्वर के बारे में बता दिया हूँ कि कोई भी नहीं भागेगा, ये लोग सब लोग बोल रहा है पहले गेट तक लोगों को जाने। सब लोग गया, पहला गेट तक छोड़ा वो लोग, और पास्टर जी को विदाई कर रहे थे, बहुत रो रहे थे उन लोगों ने, लेकिन पास्टर जी ने उन लोगों को हाथ करके प्रार्थना किया
करते थे उन लोगों ने गया था और उन लोगों ने माला से उसको भर दिया। पूरा गाजीपुर जो है जो मार्केट है पूरा घुमाया उनको और सभी लोग ने जान गया कि जीव परमेश्वर हमें ये प्रार्थना करना है क्योंकि यूपी में बहुत सताव चल रहा है। अभी 5 दिन का बात है 5 दिन का बात है अगले संडे का कि उन लोगों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद वो पास्टर को उन लोगों ने गिरफ्तार करके उन लोगों को फिर उनका लड़का गया परमिशन लेने के लिए कि हम सर प्रार्थना चला सकते हैं या नहीं। उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया तो हमको प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए क्योंकि वो प्रार्थना में जानते हैं कि सच्चे परमेश्वर को कर रहे हैं फिर भी वो लोग सताव कर रहे हैं कि कुछ हालेलुया। तो हमें भी सारे यूपी या बिहार जो भी है पास्टर या फादर हैं जो प्रचार करते हैं ये मामूली बात नहीं है प्रचार करना क्योंकि हम लोग तो भाग जाएंगे क्योंकि हम लोग उसकी भीड़ है लेकिन अगुआ जो है सारे पकड़े हैं हालेलुया। तो अगुआ के लिए हम सबको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के बना रहे और परमेश्वर उसकी सहायता करे हालेलुया। प्रभु की तरह डालिया मेरी गवाही ये कि जब मैं 9 साल का था ना तो 9 साल से लेकर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ना चेस्ट जो है बाहर निकल गया है तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरा दर्द करने लगा तो पापा और मम्मी टेंशन में हो गए कि ऐसा दर्द क्यों कर रहा है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था तो फिर मम्मी में टेंशन में हरदम रहते थे रात भर में खाते पीते ना सोते थे मैं टेंशन में पड़ जाते थे। तो फिर मैंने फास्टर दी को सब बताया कारण कि ऐसा कारण है। तो फास्टर दी मेरे को बोले कि घर में प्रार्थना किया कर और तेल लाया कर मैं भी यहाँ पे प्रार्थना करूँगा कि तू जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर ऐसे करते करते फिर मैं गया जांच करने के लिए टेम्बा हॉस्पिटल वहाँ गया तो बोधन गया था हड्डी और डॉक्टर ने दूसरा दवा भेजा तो वहाँ गया तो उन्होंने दवा लिख के दिया और जांच करके दिया। तो एनसीडी में जांच हुआ वो नॉर्मल निकला बचा था एक्सरे। तो मैंने बोला था शुक्रवार को तो फिर 2 दिन तक प्रार्थना किया घर पे और तेल आया कि प्रभु मेरा जो रिपोर्ट आने वाला है वो नॉर्मल है। तो फिर गया शुक्रवार को रिपोर्ट लिया और डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं है सब नॉर्मल है ये अपने आप आया है अपने आप जाएगा। इसलिए प्रभु को लाखों धन्यवाद। मेरा नाम कोमल कनौजिया है। मैं भाईंदर बेटी में रहती हूँ शास्त्री नगर में। मेरा गवाही ये है कि मुझे फोड़ी हो गया था यहाँ पे वो होगा शायद और एक यहाँ पे फोड़ी हो गया था और एक यहाँ पे हो गया था मुझे और बहुत दर्द कर रहा था मुझे। मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे दर्द कर रहा था पूरे मतलब मुंह में पूरा ना खाना जब खाती थी यहाँ पे पूरा दुखता था मेरा। तो मैंने प्रार्थना किया और मैंने प्रभु का तेल लगाया और मैं 2-3 दिन प्रार्थना प्रभु का तेल लगाते लगाते क्या हुआ यहाँ का मेरा हाल जो था परमेश्वर ने मुझे चंगा किया इसलिए धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि नहीं तो मेरा क्या है मैं प्रार्थना नहीं करती थी तो ना मेरा पूरा ये सूज जाता था और जैसे पूरा चमड़ा है ना निकल जाता था उसके और उसके वजह से पूरा फेस में फैलता था वो मुझे। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया इस बार मेरा कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने प्रभु का मैं तेल लगाती रही और प्रभु ने मुझे चंगाई दी इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी मुझे शायद फोड़ी की वजह से मुझे ना बुखार हो गया था। मेरा अंदर से मतलब शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था और मैं इस कॉलेज से आई थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने प्रार्थना करते करते क्या भाषा की और प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे चंगाई दी इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। बना देते हैं। हम सुनीता बिहार से बोल रहे हैं। ठीक है हाँ अपना भैया दीदी से कर रहे हैं। वीडियो आएगा। आज का दिन मेरे खाना बना रही है खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते में भात पकाने चाहते हैं ना तो भात नहीं पसाया वो बर्तन में बना रहे कढ़ी जगह पका रहे तो गोर नहीं पका हुआ नीचा गिर गया है अब वही ना पैर वाला पैर पर ना पकल उकल उछला हम लोग प्रभु के धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हम पहले बार हुआ मैम भी अभी तक नहीं आया बोलो गवाही होगा गवाही तो गवाही।
सभी को जय मसीह। जितने भाई बहन हैं सभी को जय मसीह। जय मसीह जय मसीह। चलो ना। मैं बिहार से राधा बोल रही हूँ। मेरे राजू को कल बहुत ज्यादा परसों तबीयत खराब हो गया था। वो खाना भी नहीं खा रहा था सही से और पानी भी नहीं पी रहा था और एक ही साइड वो देख रहा था। हम लोग बहुत घबरा गए, बहुत चिंता में थे और दीदी लोग ने भी प्रार्थना की, हम लोग ने भी किए, फास्टर ने भी किए और मेरे राजू को अच्छा है आज। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हाँ, मैं राखी बिहार से बोल रही हूँ। जितने भैया दीदी है सबको जय मसीह की। जय मसीह दीदी। जय मसीह। हाँ, मेरा दवाई यही है जो मेरे पति का ना पैर में का घाव था ना, उसके अभी खत्म हो गया, दवा नहीं चल रहा है। यही मेरा गवाही। प्रभु का मैं धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब पूरा ठीक है। बोलो सबको जय मसीह। प्रभु के लिए हाँ तालियां बजाते हैं। और जब से मैं प्रार्थना सुना, प्रार्थना करवाई, मुझे अच्छा लग रहा है। सब चीज़ अच्छा है। हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके लिए धन्यवाद प्रभु के। धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। नहीं दिखा। सबको जय मसीह। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। तालियां तालियां तालियां। हाथ बजा के तालियां। मेरा गवाही है कि मेरे पाँव में अंगुली में से वो जख्म था और जख्म दुख रहा था, खुजली भी हो रहा था। तो दीपक के पापा प्रार्थना किया, तेल लगाया और परमेश्वर मुझे चंगा किया। इसके लिए जोरदार ताली प्रभु के धन्यवाद देती हूँ। मेरे लड़का का रात का बुखार था, कल सुबह में हुआ, कितना 5-6 बजे। बहुत शरीर उसका तबरा दिख रहा था। मैं प्रार्थना की, प्रार्थना तेल उसके पूरा शरीर में लगाए, सर पे रखी, प्रार्थना की, चंगा किए, अच्छा हुए। और एक और मेरा गवाही था, पगार वो नहीं मिल रहा था, बहुत लेट पगार मिला। परेशान प्रार्थना की तो पगार मिल गया, तो पगार पर अगले संडे को ना मैं कपड़ा मुहारी में धो रही थी और लीवर में पानी लगा था, तो मेरे पापा अंदर से आ रहे थे बाहर, जाके खड़े हो गए। एक भी था बगल में खड़ा था, तो ऐसा धड़ाक इतना तेज से गिरे कि पैर हाथ या दाहिना था या बामा हमको नहीं मालूम है, तो जाके सीधा ऐसा गिरे। और गिरे उसके बाद फिर क्या हुआ, तो मुझे गेट तक ले उठी नहीं, तो उठा के फिर अंदर लेके गए। एक बार ये हाथ ऐसा ही पकड़े गए और ये जो नाश था ना, ऐसा हाथ की वजह से गिरे थे ना, तो ये नशा एकदम खड़ी हो गई थी। खड़ी हो गई थी। तब फिर बाद फिर मैं क्या करी, तब प्रभु के लहू लगाए और उसके बाद प्रार्थना भी की। प्रभु आशीष से चढ़ाई थे, कुछ भी हुआ हो तू जानता है, बोलने से पहले पूरा तू जानता है। तो मैं प्रभु की लहू लगाई और प्रार्थना की। प्रभु अपने संडे में गवाही करेंगे, आशीष और चढ़ाई दी। इसलिए प्रभु उनको आशीष और चढ़ाई दिया। अभी दर्द जरा भी नहीं है, सब सही है। इसके लिए हम लहू लगाते हैं। ये गवाही और कि वो शुक्रवार को सिस्टर की प्रार्थना करने गए, तो मोक्ष क्या हुआ, सिर करने गए तो बात करने के लिए क्या किया, मोक्ष उधर से वही यस मेरे साथ थे। मोक्ष पता नहीं कौन कोने गली में चला गया, मैं इसको ढूंढने लगी। मैं यस बोला कि आके एक बार आया, रूम पे देखा तो है ही नहीं, उसके बाद दिख नहीं रहा है। मैं छपटिया कर ले रही हूँ, तो बोली जाके इधर आओ। मैं भी आई तो इधर भी नहीं दिखा। उसके बाद फिर इधर से गई, जा रही थी तो उधर से ये, पर मैं बोली प्रभु की इधर गया मेरा बच्चा, कहाँ मैं कह सकती किस गली में जाए, तो बहुत गली है, किस गली में जाऊँगी। तो क्या किया, हम तीनों घेर रहे थे ऐसा। तो क्या किया, अपने आप से वही गली में से मही देखी, वही उधर खड़ी हो कैसे देख रही थी। बोली कि मैं जब उधर से देखा तो ये उधर से गली में, जो गली से मैं आई थी वही गली से ये दौड़ के अपने आप आया रूम पे और उसे काँप रहा था। अरे कहाँ किधर था, बोला मैं उधर छोड़ के चले
आई हमको, इसलिए प्रभु ने उनको रास्ता भी दिखाया हमारे बच्चे को, सीधा आके रूम पे आए। तो प्रभु को लाख धन्यवाद। हम राखी बिहार से बोल रहे हैं, सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरे पेट में ना परसों बहुत दर्द हो रहा था, तो पानी पी लिए और थोड़ा सा तेल लगा लिए तो दर्द खत्म हो गया। यही मेरा गवाही है, इसलिए प्रभु का मैं तारिया धन्यवाद देती इस गवाही के लिए प्रभु के। गाँव में मेरी भाभी है, वो प्रभु को मानती है, बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसको शैतान ने ऐसे पकड़ के उसको परेशान कर दिया। बहुत रो रही थी, हंस रही थी, जैसे खेलने लगी। और मेरे को फोन किया प्रार्थना करवाओ मेरे को, तो आंटी से प्रार्थना करवाई तो चंगी हो गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर वो वापस उसको हो गया। फिर हम लोग कल भी प्रार्थना किया तो वो अच्छी है, इसलिए प्रभु से को धन्यवाद करते हैं। प्रभु से मेरा गवाही है कि सोनी बहुत बीमार हो गई। बात हुआ फिर भी बोली मैं अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी उसको जब पीरियड आया तो उसके पेट में बहुत दर्द हो गया। बोलती मैं अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी शाम को 4 बजे इतना दर्द होने लगी, रो के मेरे से बोलती है चाची मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। बोलिए अच्छा ठीक है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप टैबलेट खा लो, आराम मिल जाएगा। तो खा ली दवा, तो खा ली, फिर भी नहीं आराम है उसको। कुछ तो प्रार्थना करवाती हूँ, टेंशन मत लो, मैं प्रार्थना करती हूँ। आंटी को फोन करके प्रार्थना इसको दिलाई, तो इसको आधे घंटे बाद इसको चंगाई मिल गया। और मैं बोली मेरे पास आ जा, ऐसा कि उधर शायद फिर भी तबीयत खराब हो जाएगा, तो मैं तो इधर से दूर हूँ, देख नहीं पाऊँगी। अकेली रो रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोली मेरे पास चली आ। तो लोग दोनों जन लेके आए हैं और मेरे पास 10 बजे रात को मेरे को पहुंचा के छोड़ के गए। मैं प्रार्थना की मेरे पास अच्छी भली आ जाए प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। हम लोग को प्रभु मेरा यहाँ से लेके गांव तक प्रभु सबको संभाल के अच्छे से रखें हर बीमारी से। और हम लोग एक सुबह तो रोज ही होता है हमारा, प्रभु हम लोग के नया जीवन दे के आशीषित रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु के लिए तारीफ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी भाभी का लड़की कल अमावस्या था ना, तो उसको बहुत तबीयत खराब हो गया उसको। फिर फोन आया कि प्रार्थना करो, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। फिर प्रार्थना की मैं, फिर उसके बाद में आपको और सिस्टर के तीनों जान मिल के हम लोग किए, उसको चंगाई मिला, अभी अच्छी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती प्रभु के लिए तालियां। एक लड़की वो बहुत परेशान थी, मेरे क्लासमेट है मेरी, तो मुझे बताई मेरे को ऐसा सब प्रॉब्लम है कि उसको एक लड़का परेशान कर रहा था। तो मैंने उसको बोला तू प्रभु के ऊपर तू विश्वास रख और मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने प्रार्थना किया, तो मैंने उसको बोला जैसा जैसा होता है मेरे को बता। तो बता रही थी मेरे को अभी थोड़ा बहुत ठीक है। फिर अगले हफ्ते में नहीं आया था इसमें प्रार्थना में। फिर वो सोमवार के दिन गया मैं स्कूल के अंदर, तो लड़की बोलती है कि सब मेरा ठीक हो गया, धन्यवाद मुझे कि, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मेरा प्रभु को अगर मैंने सिर्फ प्रार्थना किया, तो उसने प्रभु को भी किया और मैंने भी प्रभु को किया, और इसलिए प्रभु ने कार्य किया। धन्यवाद।